हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों ने टिश्यू स्टार्ट किया था। आज हम लोग टिश्यू को खत्म कर लेंगे। आइए, आज हम लोग को पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इसे हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। देखिए, इसका नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। जो कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम है ना, ये कनेक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये जोड़ने का काम करता है। यानी कि पूरा हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू फैला रहता है। यानी कि सब पूरा शरीर को जोड़ के रखा है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, इसका नाम ही है कनेक्टिव। कनेक्ट मतलब क्या होता है? अर्थ जोड़ना। यानी कि हिंदी में भी देखिएगा तो संयोजी ऊतक। संयोग मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी किसी भी चीज को जोड़ने का काम जो करता है उसे क्या कहते हैं? कनेक्ट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्ट करना। तो ये कनेक्ट करना यानी कि ये टिश्यू है, तो इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यानी कि ये किसी भी चीज को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यानी कि पूरा हमारा शरीर एक जगह है, यानी कि अस्थिर है, तो किसके वजह से है? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहता तो हमारा शरीर एक जगह होता ही नहीं। हाथ कहीं अलग रहता, पैर कहीं अलग रहता, ये तमाम चीज अलग अलग होते हैं। चाहे मान लीजिए कि हम लोग कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, हम लोग का कहीं खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो लीवर कहीं छिटा जाता, हाथ कहीं छिटा जाता, हृदय कहीं छिटा जाता, किडनी कहीं छिटा जाता, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहता। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ताकि जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यानी कि हर चीज को, हमारे बॉडी के जितने पार्ट हैं उस सबको जोड़ के कौन रखता है? कनेक्टिव टिश्यू रखता है। कौन रखता है? कनेक्टिव टिश्यू रखता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, इनको देखिएगा ना, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस सब किसे कहते हैं? यानी कि कोशिकाओं के बीच जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। यानी कि कोशिका के बीच के जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे मान लीजिए कि एक क्या है? ये टिश्यू है। टिश्यू हम किसे कहते हैं? यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये पूरा कोशिका क्या है? इसमें भरा हुआ है। कोशिका के समूह है। ये क्या है? कोशिका का समूह है। क्या ये? कोशिका का समूह है। पूरा एक कोशिका का समूह है। अब देखिए, तो बीच बीच में एक खाली जगह है, तो इसी को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इसी स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। यानी कि जहां मैं डॉट डॉट मार रहा हूं, ये देखिए तो खाली स्पेस है कोशिका का। क्या खाली स्पेस है कि नहीं है? खाली स्पेस है। इसी को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है ना, जो ऊतक होता है ना, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। क्या होता है? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अधिक पाया जाता है। क्यों अधिक पाया जाता है? क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। इसमें अधिक नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? दिक्कत होगा, क्योंकि ये जुड़ ही नहीं पाएगा। और यही नहीं, ये जो होता है ना, ये खाली स्थान, तो ये खाली रहता ही नहीं है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हमारे शरीर में कुछ भी जो होता है ना जगह खाली, उसमें कुछ खाली नहीं रहता, वो भरा ही रहता है। जैसे गाड़ी में ही देखिएगा, जो वायरिंग होता है ना, गाड़ी का जो वायरिंग होता है या जहां से वो मूव करता है, वहां खाली स्थान रहते हैं, तो उसमें खाली नहीं रहता है। खाली छोड़ दीजिएगा तो खराब हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? अर्थ मोबिल या ग्रीस क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में जितने खाली स्थान है ना, वो खाली नहीं है, वहां कोई ना कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक ना? तो यहाँ कुछ ना कुछ भरा होता है। यहाँ कुछ ना कुछ पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और यही मैट्रिक्स इस कनेक्टिव टिश्यू को बतलाएगा कि ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कि ठोस अवस्था में रहेगा, कि अर्ध तरल रहेगा। क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे ब्लड भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि ब्लड भी क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन हड्डी भी क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? हड्डी भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और इस हड्डी क्या हो गया? कठोर हो गया, क्योंकि उसके मैट्रिक्स में कौन सा पदार्थ भरा है? कठोर पदार्थ भरा है, हार्ड पदार्थ भरा है। इसकी वजह से वो क्या हो गया?
कठोर हो गया। जैसे हमारे देखिएगा ये जो लिगा एकदम मुलायम हड्डी होते हैं, जिसे कार्टिलेज हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? मुलायम होता है। कार्टिलेज क्या होता है? मुलायम होता है। तो ये कार्टिलेज क्यों मुलायम हो गया? क्योंकि इसमें अर्ध तरल पदार्थ भरा है, न ज्यादा हार्ड है न ज्यादा क्या है, लिक्विड भी फॉर्म में है। तो ये अर्ध तरल हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकृति का होगा, यानी कि कैसा होगा, हार्ड होगा कि मुलायम होगा कि लिक्विड फॉर्म में होगा कि क्या होगा, ये सब किस पे निर्भर करता है? मैट्रिक्स पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? मैट्रिक्स पे निर्भर करता है कि कनेक्टिव टिश्यू में अगर तरल हार्ड पदार्थ हो गया तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। अगर लिक्विड आ गया तो क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा वो टिश्यू। जैसे ब्लड हम अभी बतलाएं आप लोगों को, ब्लड क्या है हमारा? लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके मैट्रिक्स में क्या है? द्रव भरा हुआ है, यानी कि लिक्विड भरा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये ब्लड को तरल कहते हैं। इसलिए तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ही डिफाइन करता है कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ठीक ना। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है ना, उसमें जो पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के बीच के जो खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। उस खाली जगह में जो पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स ही क्या डिफाइन करता है कि मेरा कनेक्टिव टिश्यू क्या कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन हम लोग कुछ मेन कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा करेंगे। हम अभी बताएं कि ये कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है कि पूरा हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, एक जगह करके रखता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहता तो हमारा शरीर क्या हो जाता? इधर उधर छिटा चलता। जैसे हम लोग चल रहे हैं, हाथ उधर छिटा जाता, मान लो कि पैर इधर छिटा जाता, हम लोग चल ही नहीं पाते। चल पाते नहीं पाते। तो इस सबको जोड़ के कौन रखता है? कनेक्टिव टिश्यू। जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। अब आइए, बहुत प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, तो एक एक करके कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग देखते हैं। पहला कनेक्टिव टिश्यू हमारा है एरियोला। एरियोलर पहला कनेक्टिव टिश्यू हम देखेंगे। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? तो एरियोलर। ये कनेक्टिव टिश्यू पहला कनेक्टिव टिश्यू हमारा है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? एरियोलर। एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसके मैट्रिक्स में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। ये मैट्रिक्स क्या में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। क्यों मैट्रिक्स क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सेलुलर स्पेस पाया जाता है। ये जो एरियोलर टिश्यू है ना, इसमें क्या पाया जाता है कि इसके इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इसमें क्या भरा रहता है? एक पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स में 3 प्रकार के सेल होते हैं। कितने प्रकार के सेल होते हैं? 3 प्रकार के। पहला मस्ट सेल। मस्ट सेल, पहला मस्ट सेल। दूसरा का व्हाइट फाइबर। तीसरा येलो फाइबर। येलो फाइबर। ये जो एरियोलर मेरा उत्तक है, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। 3 टाइप्स का सेल पाए जाते हैं। कितने टाइप का सेल पाए जाते हैं? 3 टाइप का सेल पाए जाते हैं। ये अलग अलग कार्य करते हैं। ये तीनों सेल से प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। तीनों सेल से प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे व्हाइट सेल से कोलेजन प्रोटीन निकलता है। कौन सा प्रोटीन निकलेगा? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन निकलता है। और येलो सेल से, जो येलो सेल है ना, इससे भी प्रोटीन निकलता है, एलास्टिस प्रोटीन, एलास्टिन प्रोटीन। इससे एलास्टिन प्रोटीन निकलता है, इससे निकलता है एलास्टिन प्रोटीन, एलास्टिन प्रोटीन निकलता है। जो एरियोला के मस्ट सेल में 3 सेल पाए जाते हैं। कितने सेल पाए जाते हैं? 3 सेल पाए जाते हैं। एक होता है मस्ट सेल, दूसरा होता है व्हाइट फाइबर सेल, तीसरा होता है येलो फाइबर सेल। पहला कौन होता है?
मस्ट सेल, व्हाइट फाइबर सेल और येलो फाइबर सेल। व्हाइट फाइबर सेल से कोलेजन प्रोटीन निकलता है और येलो फाइबर सेल से इलास्टिन प्रोटीन निकलता है। कौन निकलता है? इलास्टिन प्रोटीन निकलता है। ये जो मस्ट सेल देखिए ना गाना, इससे 3 प्रकार के निकलता है प्रोटीन। 3 प्रकार का प्रोटीन, 2 प्रकार के प्रोटीन और 1 कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? पहला प्रोटीन देखिएगा सेक्रेटिन, सेक्रेटिन प्रोटीन, हिस्टामिन प्रोटीन, और तीसरा का निकलता है हेपेरिन। तीसरा का निकलता है हेपेरिन, हेपेरिन निकलता है। हेपेरिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि जो हमारा मस्ट सेल होता है ना, इससे 2 प्रकार का प्रोटीन निकलता है और 1 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट निकलता है। पहला निकलता है सिक्रेटिन, हिस्टामिन और हेपेरिन। क्या निकलता है? सिक्रेटिन, हिस्टामिन और हेपेरिन। ये सिक्रेटिन और हिस्टामिन का काम क्या है और हेपेरिन का काम क्या है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये नहीं रहेगा तो शरीर का मतलब कि मुझे कल्पना ही नहीं कर सकते हैं हम लोग। जो शरीर है ना, इस सब को बचाने का काम कौन करता है? यही करता है। ये सिक्रेटिन होता है ना, जो सिक्रेटिन होता है, पहले हिस्टामिन को देखिए। जो हिस्टामिन होता है ना, हमारे रक्त यानी कि वेन को, यानी कि जिसे हम लोग नस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नस कहते हैं। वेन देखिए, ये मोटा मोटा जो दिखाई दे रहा है ना संरचना, ये हमारे हाथ का जो मोटा मोटा संरचना दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वेन है। इसको जब हमारे हृदय से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुल को लिया जाता है और दिया जाता है। यानी कि जो हृदय है ना, ये ब्लड को क्या करता है? शुद्ध करके पूरा शरीर तक भेजने का काम करता है और फिर उसको क्या करता है कि अशुद्ध को ग्रहण करके शुद्ध करने का काम करता है। जब ये हृदय जब ब्लड को बिकता है तो 120 के स्पीड से बिकता है और लेता है तो 80 के स्पीड से लेता है। यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल करता है, शिथिलन और प्रसार। जब शिथिलन करेगा तो बिगेगा और प्रसार करेगा तो लेगा। जब ये शिथिलन करेगा यानी कि संकुच सटेगा तो क्या करेगा? बिगेगा। तो बिगेगा कितना से? 120 से। और जब खुलेगा तो कितना करेगा? लेगा कितना से? 80 से। यानी कि बिगेगा 120 से, लेगा 80 से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड की चाल को, जो ब्लड ये बिग रहा है ना, यानी कि ब्लड की चाल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। यानी कि रक्त के जो वेन पे कितना जोर लगा रहा है उसे को क्या कहते हैं? प्रेशर लगा रहा है, उसे नापते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। यानी कि ये जो सिस्टोल कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये मेरा हृदय है, क्या है? हृदय है। ये खुलेगा तो सिस्टोल और डायस्टोल करता है, सिस्टोल डायस्टोल, यानी कि संकुचन और प्रसार। यानी कि जब खुलेगा तो 80 के स्पीड से लेगा और जब बिगेगा तो 120 के स्पीड से बिगेगा। तो ये जब बिगता है ना तो प्रेशर लगाता है। क्या कहता है? प्रेशर लगाता है। तो रक्त नलिकाओं को फैलना चाहिए, यानी कि वेन को फैलना चाहिए। तो वेन को फैलाने का काम कौन करता है? हिस्टामिन। जो हमारे वेन को फैलाने का काम करता है, कौन करता है? हिस्टामिन करता है। अब ये तो फैला के छोड़ दिया, फैला के छोड़ दिया। अब सिकुड़ने का काम कौन करेगा? तो इसको सिकुड़ाने का काम करता है सेक्रेटिन। यानी कि ये रक्त नालिका को फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है हिस्टामिन। सिक्रेटिन जो होता है ना, जब ये फैल गया तो इसको सिकुड़ने में मदद करेगा, सिकुड़ने में मदद करता है। क्या करता है? सिकुड़ने में मदद करता है। मान लीजिए कि जब ब्लड हमारा हृदय फेंका तो इस प्रेशर लगाया तो ब्लड अगर रक्त वेसल से यानी कि रक्त नलिका फैलेगा नहीं, रक्त नलिका फैलेगा नहीं तो रक्त नलिका को फाड़ देगा, ऑफकोर्स फाड़ देगा। तो अब उसको लमराने का कौन काम करेगा? हिस्टामिन। कौन काम करेगा? हिस्टामिन। जब ये लमर गया तो इसको सिकुड़ाने का काम कौन करेगा? सेक्रेटिन। अब बात आता है कि सर हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन बहुत महत्वपूर्ण है।
क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। हेपेरिन का काम क्या है कि ये हमारे शरीर में रक्त को यानी कि ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है, जमने नहीं देता है। कौन? हेपेरिन। देखिए हृदय आघात होता है ना, तो हृदय आघात में क्या होता है, यानी कि हार्ट अटैक में क्या होता है कि हमारे ब्लड क्या हो जाते हैं, या तो गाढ़ा हो जाते हैं या तो ज्यादा पतले हो जाते हैं। अधिकांश स्थिति में हमारे ब्लड क्या हो जाते हैं, गाढ़ा हो जाते हैं। जब टेंशन आंधी लेता है ना, जब प्रेशर में आ जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ऐसे हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण है, लेकिन नॉर्मल समझिए, ये क्या हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो शुद्ध होगा, शुद्ध एक में मिलना स्टार्ट कर देता है, ठीक ना। अभी जब हृदय पर आएंगे तो आपको हार्ट अटैक के बारे में पूरा बढ़िया से जानकारी देंगे, ठीक ना। तो ये गाढ़ा हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, अब इसको पातर करने का दवा देता है, हेपेरिन का। अब हेपेरिन का दवा देगा, यानी कि हेपेरिन क्या करेगा, ये हेपेरिन का निर्माण अधिक होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, ब्लड पातर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हेपेरिन नहीं रहता तो ब्लड को जहां मन करता वहीं आराम करने लगता, कहता कि अब चला चला थक गए, अब हमको क्या करने दो, सोने दो, यानी कि जम जाता, जहां मन करता वहीं जम जाता। लेकिन ये सबको जमने का कौन नहीं देता है, हेपेरिन। तो ब्लड को शरीर में जमने का कौन नहीं देता है, हेपेरिन। ये आपको समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है ना कि ये त्वचा को क्या करता है, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, यानी कि मांस से जोड़ने का, त्वचा मांस से जुड़ा है किसके वजह से, इसी ऊतक, एरियोलर ऊतक की वजह से। किस ऊतक की वजह से, एरियोलर ऊतक की वजह से। ये जो त्वचा है ना हमारे मांस में क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी कि मांस और त्वचा को जोड़ने का काम कौन करता है, एरियोलर ऊतक। यही नहीं, पूरा रक्त नलिका अगर अपना जगह पे है तो किसके वजह से, एरियोलर ऊतक की वजह से। यानी कि रक्त नलिका को अपने जगह पे रखने का काम कौन करता है, तो एरियोलर ऊतक करता है। एरियोलर ऊतक के बारे में आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू यानी कि वासा ऊतक, इसे हिंदी में बोलते हैं वासा ऊतक या वासीय ऊतक। एडिपोज टिश्यू, इसका कार्य नहीं, देखिए एडिपोज टिश्यू ठीक हमारे चाम के नीचे, ये एपिथेलियम होता है ना, ये ठीक इसके नीचे कौन होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। कौन होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, यानी कि वासा ऊतक होता है। नॉर्मल देखिएगा हमारे जब चाम ये हल्का सा छिलाता है ना तो उजला दिखाई देता है, वो ब्लड नहीं निकलता है वहां से। हल्का सा केवल अगर एपिथेलियम छिला जाए ना तो ब्लड दिखाई देता है, जैसे कभी रगड़ा उगड़ा के छिला जाता है तो देखिएगा जो उजला दिखाई देता है वही क्या है, एडिपोज टिश्यू है। क्या है, एडिपोज टिश्यू है। ये एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू का काम क्या रहता है, एडिपोज यानी कि वासा, फैट, वासीय ऊतक यानी कि क्या, फैट, जिसमें जो जितना ज्यादा आता है उसमें देखिएगा फैट ज्यादा होता है। क्या होता है, फैट ज्यादा होता है। इवन पुरुष के अपेक्षा, यानी कि एक मेल के अपेक्षा फीमेल में 20% जो वासा पाया जाता है ना, अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अधिक वासा पाया जाता है। जिस ये वासा का काम क्या है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर के टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देगा, यानी कि ये ठंडा से बचाता है। देखिएगा जो मोटा आंधी रहता है ना, जो मोटा आंधी रहता है ठंडा के दिन में एकदम बिना एक कपड़ा पहन के निकल जाएगा, लेकिन गर्मी के दिन में एकदम पगला जाएगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि उसका तो ऊतक उसको टेम्परेचर बाहर निकलने ही नहीं दे रहा, उसको पूरा गर्मी की वजह से क्या है, बेचैन है। ठंड देखिएगा महिला लोग में 20% वासा ऊतक अधिक पाया जाता है मेल की अपेक्षा।
अगर कोई चीज अधिक है फीमेल में तो है बस यही, नहीं तो और सब कम पाया जाता है। यानी कि महिला में पुरुष से एक चीज ज्यादा है तो क्या है, वासा उतक। ये भी भगवान अपवाद स्वरूप उन लोग को दे दिए, ठीक ना। और इसका भी मिसबिहेव करता है लोग। देखिए अगर महिला लोग को कम ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, वासा उतक, यानी कि एडिपोज टिश्यू मेल से ज्यादा है। कितना? तो 20%। देखिएगा नवंबर दिसंबर की शादी में, नवंबर या दिसंबर की शादी जो होता है ना, इस टाइम ठंडा स्टार्ट हो जाता है, या फरवरी वाला शादी में, फरवरी के आसपास, यानी कि जो ठंडे के मौसम में जो शादी होता है उसमें आप लोग देखिएगा एक मेल होगा, वो एकदम पूरा कपड़ा पहन के, ठंडा जॉकेट उकेट पहन के एकदम आग तक ताकते रहेगा। लेकिन एक महिला बिना कपड़ा के एकदम एक साड़ी में घूमते रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या पाया जाता है, ये एडिपोज टिश्यू 20% एक्स्ट्रा पाया जाता है, वासा एक्स्ट्रा पाया जाता है। इसकी वजह से उन लोग को ठंडा नहीं लगता है। ये जिसको देखिएगा ना, जिसमें वासा उतक ज्यादा रहता है ना, उसका चेहरा का एकदम शाइनिंग बना रहता है, यानी कि चेहरा ग्लो करता है। जैसे आपका एज अगर 40-50 के आसपास हो जाएगा ना, तो हमारा मांसपेशी झूलना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मांसपेशी झूलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लटकना स्टार्ट हो जाता है। किसके वजह से? एडिपोज टिश्यू की वजह से। क्योंकि एक टाइम के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद एडिपोज टिश्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो कम होना स्टार्ट हो जाता है तो त्वचा क्या होने लगता है, झुर्रियां आने लगता है, सिकुड़ने लगता है, ठीक ना। तो एडिपोज टिश्यू का यही काम है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एडिपोज टिश्यू के बाद आता है टेंडन। ये बहुत मजबूत होता है, टेंडन। टेंडन ये बहुत मजबूत होता है और ये मांसपेशी को बोन से जोड़ता है। मांसपेशी को बोन से जोड़ता है, यानी कि हड्डी से जोड़ता है। हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ के रखेगा? टेंडन। कौन जोड़ के रखेगा? टेंडन। ये मुलायम होता है। लेकिन देखिएगा एक होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट। लिगामेंट, लिगामेंट ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि बोन को बोन से जोड़ता है। देखिएगा ये जो टेंडन है ना, मांसपेशी को बोन से जोड़ता है। यानी कि मांसपेशी को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। लेकिन जो लिगामेंट होता है ना, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। जहां जहां ज्वाइंट होता है ना, ये हाथ है, इसको जोड़ के कौन रखेगा? लिगामेंट। यहाँ दाबिएगा तो यहाँ एकदम मुलायम संरचना पाया जाता है, लिगामेंट। और लिगामेंट कभी भी सीधा नहीं रहता है। जैसे देखिएगा, ये मान लीजिए कि पैर है, क्या पैर है, और ये हम घुटना वाला संरचना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घुटना वाला संरचना बना रहे हैं। इसके साइड में जो उठा उठा संरचना रहता है ना, यही लिगामेंट कहलाता है। ये लिगामेंट क्रॉस, इधर वाला हड्डी इसको जोड़ता है और इधर वाला हड्डी इसको जोड़ता है, लिगामेंट। लिगामेंट दोनों क्या करते हैं? क्रॉस हो जाते हैं। लिगामेंट टूट जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत देखिए होता क्या है, आपको चलने वलने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, उतना दिक्कत नहीं करेगा। अगर शरीर का पार्ट है टूट जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। आपको चलने में उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप दौड़ नहीं पाइएगा। आपका पैर पे भार नहीं देकर खार हो सकते हैं, कभी भी मुड़ सकता है। क्योंकि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। कौन करता है? लिगामेंट। एक ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? तो तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड भी हमारा क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टिश्यू देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू तो हम लोग आप लोग को समझ में आया होगा, वो भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक, ये गति प्रदान करता है। क्या करता है? हमारे शरीर में क्या करता है? गति प्रदान करता है।
और ये फैलने और सिकुड़ने का काम इसमें क्षमता पाया जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है, इसको फैलने और सिकुड़ने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे देखिए ये हमारा हाथ है, ये इधर फैल गया तो ये क्या हो गया, यहाँ का मांसपेशी क्या हो गया, सिकुड़ गया। लेकिन ये टाइट हो गया तो यहाँ का मांसपेशी क्या हो गया, फैल गया। ये सिकुड़ा यानी कि हाथ को मोड़े तो ये सिकुड़ गया, हाथ को खोले तो क्या हो गया, फैल गया। तो ये क्या करता है, सिकुड़ने और फैलने में क्या करता है, मदद करता है। मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है कार्डियक। कार्डियक होता है यानी कि जहाँ जो हमारा हृदय क्या है, एक ऊतक के बना है, तो एक विशेष प्रकार के मांसपेशी ऊतक से बना है, कौन, हृदय। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि अनैच्छिक रेखीयगत मस्कुलर टिश्यू, यानी कि अनैच्छिक दोष जो होता है ना, यानी कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आंख को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आइरिस विरिस को। हृदय में तो कार्डिक के साथ साथ क्या पाया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड पाया जाता है। जैसे किडनी में क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। हम लोग कहते हैं कि किडनी अभी ब्लड को छानो तो छानेगा, वो हमारा ऑर्डर मानता है, नहीं मानता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक काम करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे आइरिस, जब लाइट आता है तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, लाइट कट जाता है तो फैलने और सिकुड़ने का काम किसका है, आइरिस का है। तो आइरिस में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर्ड यानी कि जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कहे अनुसार नहीं चलेगा। जैसे फेफड़ा, सांस हम लोग ले रहे हैं, क्या हमारे कहने के हिसाब से फेफड़ा चलता है, नहीं चलता है। क्या किडनी हमारे कहने के हिसाब से चलता है, नहीं चलता है। तो ये सब कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू वहां पाया जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन स्ट्रक्चर्ड जहां हम लोग का कंट्रोल में हो, जैसे हाथ का क्या कंट्रोल में, मन करेगा तो किसी को मारेंगे, नहीं मन करेगा नहीं मारेंगे। यानी कि जिस पे कंट्रोल है वो स्ट्रक्चर्ड, जिस पे कंट्रोल नहीं है अनस्ट्रक्चर्ड। और एक विशेष प्रकार के ऊतक मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, कार्डियक, को कहाँ पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। बस मस्कुलर टिश्यू को इतना ही जानिए। उसके बाद आता है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का एक चैप्टर ही जब आपको ब्रेन पढ़ाएंगे तो डीपली पढ़ाएंगे। बस यहाँ जान लीजिए कि तंत्रिका ऊतक क्या करता है, सूचना को प्रवाह करता है। और ये तंत्रिका ये नर्वस जो टिश्यू होता है ना, तंत्रिका कोशिका से बना होता है, ठीक ना। न्यूरॉन कोशिका से बना होता है, कौन, न्यूरॉन टिश्यू। ये क्या करता है, सूचना को प्रवाह करता है, यानी कि नीचे से सब सूचना को लेकर कहां तक भेजेगा, ब्रेन तक भेजेगा। जैसे मान लीजिए कि मच्छर कहाँ बैठा है, हम लोग ऐसे खाना खा रहे हैं, लाइट कट गया, आपका हाथ एकदम मुंह में जाता है, किसके वजह से, यही नर्वस टिश्यू की वजह से। क्योंकि वो क्या करता है कि आपके शरीर में क्या करता है कि सूचना को प्रवाह करता है। कहता है कि नहीं आपका मुंह यहीं पे है, नाक में क्यों नहीं खा लेते हैं भाई। जो खाना खाते हैं तो लाइट कट भी जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह में खाते हैं, नाक में नहीं खाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना ऊतक, कौन, नर्वस टिश्यू, ये सूचना को प्रवाह करता है। मच्छर जहां बैठता है हाथ वहीं जाता है, क्यों, नर्वस सिस्टम की वजह से। तो ये क्या करता है, सूचना को प्रवाह करता है, ठीक ना। टिश्यू हम लोग का खत्म हुआ। टिश्यू आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, टिश्यू हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही।